चलिए आज हम लोग फिर ग्रामर की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है इंग्लिश के वर्ड है। इसमें आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, मिस स्पेलिंग देखेंगे, यानी जो स्पेलिंग हमें देगा और उसमें से बोलेगा कौन सा करेक्ट है नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइनों के किस वर्ड को देखेंगे और कुछ जो है एंटो को देखेंगे और कुछ आइटम्स एंड फ्रेज को हम लोग रिविजन भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं, कहता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स। क्या है? तो द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज, यानी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइडोलेट्री कहते हैं, यानी मूर्ति पूजा। क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आइडोलेट्री कहा जाता है। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज क्या कहलाता है? तो आइडोलेट्री कहलाता है, यानी मूर्ति पूजा कहलाता है। एक ग्रुप ऑफ गर्ल क्या है? तो एक ग्रुप ऑफ गर्ल क्या कहलाएगा? तो बेबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेबी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या कहलाएगा? बेबी कहलाएगा। ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी ए पैलेस वेयर जहाँ बर्ड्स आर केप्ट, यानी जहाँ पे बर्ड्स को केप्ट मतलब होता है रखना, यानी रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अवियरी, यानी पक्षीशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षीशाला। ठीक है। उसके बाद देखिए वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी ऐसा आदमी जो क्या होता है? नींद में भी चलता रहता है, यानी नींद में चलता है, यानी वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी नींद में चलता है या टहलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोमनम बुलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमनम, यानी सोमनम बुलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोमनम बुलिस्ट कहते हैं, यानी निंद्राशय में चलने वाला। ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, वन हु स्टे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी वन हु स्टेज फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना स्कूल के परमिशन के क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रू अंत कहलाता है। क्या कहता है? तो ट्रू अंत, यानी अनुपस्थित रहने वाला। क्या होने वाला? तो अनुपस्थित, यानी वन हु स्टेज फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन क्या कहलाता है? ट्रू अंत कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रू अंत। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से जो है, यहाँ तक क्या है? तो मिस स्पेलिंग करेक्ट, यानी इसमें क्या है? स्पेलिंग में क्या है? तो कुछ ना कुछ क्या है? स्पेलिंग में गलती है, तो हम देखेंगे, लेकिन यह सही हमने लिखा है। यानी एग्जाम में इस तरह का आपको देगा और पूछेगा कौन सा पार्ट सही है और कौन सा गलत है, इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए वैक्यूम, पहला क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या होता है? निर्यात, यानी जहाँ पे हवा नहीं हो उसे कहते हैं वैक्यूम। ठीक है। अब देखिए वैक्यूम का स्पेलिंग होता क्या है? तो VACWM होता है, यानी वैक्यूम होता है। आपको गलती कैसे देगा? तो इसका गलती आपको दे देगा ऐसे, V दे देगा VACCWM, इस तरह से दे देगा, जो कि क्या है? गलत है। यह क्या है? तो यह गलत है। वैक्यूम का सही अर्थ कैसे निकलेगा? VACWM, यह इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है। अगला देख लेते हैं एकोमोडेट। क्या है अगला? एकोमोडेट, ACCOMM, एकोमोडेट, M, एकोमोडेट। स्पेलिंग गलत लिख रखा है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा, हम लिख देते हैं बीच में। ठीक है। एकोमोडेट होता है। क्या होता है? एकोमोडेट, यानी एकोमोडेट। ठीक है। मोडेट, यानी यह क्या है? इसका सही स्पेलिंग है, यानी एकोमोडेट, ACCOMMODATE, यानी एकोमोडेट। ये क्या है? सही हो जाएगा। आपको स्पेलिंग में कैसे ये गलत देगा? तो यहाँ से या तो C हटा देगा, अगर C नहीं हटाएगा तो यहाँ से M हटा देगा, यानी कुछ ना कुछ हेर फेर करके देगा, तो वो उस स्थिति में क्या हो जाता है? तो गलत हो जाता है। ठीक है। तो यानी इसका सही स्पेलिंग क्या है? ACCOMMODATE, एकोमोडेट। बार बार इसको आपको लिखना है, जब हम पढ़ाते हैं तो कॉपी पे लिखते जाइए, इस तरह से तो याद होता जाएगा, यानी गलती नहीं होगा। उसके बाद देखिए एम्ब्रेस, क्या लिखा हुआ है? ब्रास लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एम्ब्रास, यानी एम्ब्रास। एम्ब्रास का स्पेलिंग क्या है? तो EMBARRASS, यानी एम्ब्रास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम्ब्रास, यानी एम्ब्रास मतलब क्या होता है? तो एम्ब्रास को देखिए, आप लोग से क्या पूछेगा?
एम ब्रास का इस तरह से दे देगा EM ब्रास BR क्या है तो एम ब्रास, देखिए यहीं पे हमें भी गलती हो रहा है, तो एम ब्रास EMBARRASS, यानी क्या होता है एम ब्रास का सही स्पेलिंग क्या है तो EMBARRASS होता है। यानी यहाँ इस दोनों में कहीं पे क्या करेगा, एक स्पेलिंग को अंतर करेगा, यानी आगे पीछे कर देगा, आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे यह सही है, अभी क्या है तो EMBARRASS, यानी किसी को हटा देगा तो ये क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको पूछेगा, यानी आप कहेगा सर आपको याद रहता है, हमें भी याद नहीं रहता। ये जो वर्ड है, ये वर्ड सब जो है बार बार लिखने से प्रैक्टिस होता है, लेकिन कॉमन सेंस पे हम लोग मार देते हैं। इस 4 को ऑप्शन होता है तो देखते हैं इस तरह का वर्ड है तो अच्छा कुछ नया, अगर जब देखिए इस तरह का वर्ड तभी पूछा जाता है, उसे भी पता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उसे भी पता है कि कुछ ना कुछ यूनिक दिखेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि ओ ये इस वर्ड में फंसा है, कुछ ना कुछ यूनिक है, तभी तो इस तरह का वर्ड पूछा है। तो अब ये उसमें आपको दिख जाएगा कि थोड़ा टफ लेवल का या ये स्पेलिंग है तो समझ जाइए कि वही सही होगा। इसका एक ही ट्रिक है कि ज़्यादा दिख जाए, जैसे इसमें देखिए ACCOMMODATE, यानी दिख गया कि यहाँ पर भी COM है, तो इस तरह का वर्ड दिखे आपको कॉमन सेंस लगा देना है कि यही सही है, ठीक है। उसका एम्ब्रास आ गया समझ में। उसका देखिए बिजनेस क्या है तो बिजनेस, बिजनेस अब आप लोग बहुत आदमी बिजनेस को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। बिजनेस BUSINESS, बिजनेस का सही रूप ये है, लेकिन बहुत आदमी बिजनेस को ऐसे भी लिख देता है BUZINESS, यानी इस तरह से भी ऑप्शन में दे देगा, जबकि यह क्या है गलत है और यह क्या है सही है। तो बिजनेस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा BUSINESS, बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिसअपॉइंट, यानी डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, क्या होता है निराश, यानी डिसअपॉइंट कर दिया ना, कहता है ये डिसअपॉइंट कर दिया यार, यहाँ से गए थे यहाँ से निराश होकर जा रहे हैं, यानी डिसअपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो यानी DISAPPOINT, यानी डिसअपॉइंट, आपको यहाँ से क्या कर देगा, यहाँ से P को हटा देगा तब आपको दे देगा, लेकिन उस तरह से क्या हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। यानी डिसअपॉइंट मतलब क्या होता है निराश, यानी इस तरह से दे देगा तो ये क्या है सही है। अब हम लोग देखेंगे साइनों को देख लेते हैं। साइनो मतलब क्या होता है सिमिलर, यानी एक वर्ड के अनेक मीनिंग, इसे ही कहते हैं साइनो एंटो। और एंटो मतलब होता है उल्टा, यानी हिंदी में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, हिंदी में आप लोग पढ़ते हुएगा साइनो और एंटो मतलब क्या होता है पर्यायवाची, और एक और पढ़ते हैं आप लोग विपरार्थक, इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, वही वाला है साइनो एंटो, ठीक है। अब देखते हैं साइनो में, देखिए क्या होता है ओबनो, क्या लिखा है ओबनोजियस, क्या लिखा है तो ओबनोजियस, ओबनोजियस का मतलब क्या होता है डिस्कस्टिंग, यानी डिस्कस्टिंग का मतलब क्या होता है घृणित, यानी ओबनोजियस मतलब भी होता है डिस्कस्टिंग, यानी इसका समान वर्ड है, यानी समान वर्ड है, इसी वर्ड को डिस्कस्टिंग भी कहते हैं, और इसका भी अर्थ होता है वही होता है, सेम वर्ड है। तो ओबनोजियस यानी घृणित होता है, इसका अर्थ भी क्या होता है डिस्कस्टिंग, यानी घृणित होता है। आप लोग कहीं पार्टी में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा भीड़ वाले जगह में, तो यहाँ तो गांव में कम मिलता है, लेकिन शहर में बोलता है कितना डिस्कस्टिंग है, क्या डिस्कस्टिंग गाइज, यानी ऐसे डिस्कस्टिंग लोग, ऐसे कुछ करके ताना कस देगा आप लोग पे। क्या होता है ओबनोजियस मतलब क्या होता है डिस्कस्टिंग होता है, यानी क्या होता है घृणित, ठीक है। अब है इंसेप्शन, क्या है इंसेप्शन, क्या है तो इंसेप्शन मतलब क्या होता है, इंसेप्शन मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग देखते हैं इंसेप्शन का, मतलब सेम वर्ड को देखते हैं तो क्या होता है इनिटिएशन, क्या होता है इनिटिएशन होता है या बिगिनिंग होता है, ठीक है। क्या होता है इनिटिएशन या बिगिनिंग, इनिटिएशन या बिगिनिंग यानी प्रारंभ में या शुरुआत करना या शुरुआत में, ठीक है। यानी इंसेप्शन मतलब भी होता है, मतलब आपको क्या होता है इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में समझिए, इंसेप्शन मतलब क्या होता है, सेप्शन मतलब होता है बिगिनिंग, क्या होता है इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग या इनिटिएशन, क्या होता है इनिटिएशन होता है, ठीक है। अब है एवोल्यूशन, क्या होता है एवोल्यूशन में क्या होता है तो वॉशिंग मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है स्नान करना या अभिषेक करना, ठीक है, स्नान करना या अभिषेक करना, ठीक है। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है तो वॉशिंग, इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में समझिए, एवोल्यूशन मतलब क्या होता है तो वॉशिंग होता है। अब है
ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? तो ऑडेसिटी मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? तो बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब क्या? यहाँ पे आप लोग गलत चीज मत लगाइएगा। बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस होता है। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? तो ऑडेसिटी मतलब होता है बोल्डनेस, यानी साहस होता है। उसके बाद इंट्रीट क्या है? तो इंट्रीट मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट होता है। इंट्रीट मतलब क्या होता है? तो रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट हम लोग जानते हैं निवेदन करना कहते हैं। अर्थात इंट्रीट मतलब भी क्या हो जाएगा? तो निवेदन करना, यानी इंट्रीट मतलब रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एंटोनिम, यानी विपरीतार्थक शब्द को देख लेते हैं, यानी ऐसा वर्ड जिसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये था साइनो, यानी समान वर्ड था। ठीक है, समान वर्ड, जबकि यहाँ है एंटो, यानी इसके विपरीत वर्ड। यानी इस शब्द जैसे सामने सामने लिखा है, दोनों का अर्थ समान है, लेकिन एंटोनिम में क्या आता है? जैसे इस वर्ड का यह विपरीत होगा, यानी जैसे कहेगा गलत तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा? सही, यानी रॉन्ग का उल्टा ट्रू और राइट का उल्टा रॉन्ग, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, या राइट का उल्टा रॉन्ग और रॉन्ग का उल्टा राइट, इस तरह से भी होता है। ठीक है, अब चलिए एंटो का कुछ वर्ड को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ? अप्रोवियस। अप्रोवियस मतलब होता है अपमानजनक। इसका अर्थ एंटो यानी उल्टा क्या हो जाएगा? यानी अप्रोवियस, अप्रोवियस क्या लिखा है? तो अप्रोवियस मतलब होता है अपमानजनक करना। तो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री कर देना, यानी किसी को आपने पहले अपमान कर दिया और फिर बाद में उसको क्या कर दिए? कम्प्लीमेंट्री कर दिए, यानी उसे क्या कर दिए? बाद में जो है, जैसे आप पहले बेइज्जत कर देना, फिर उसके साथ अच्छे से मेल मिलाप कर देना, यानी बाद में उसका उल्टा कर लेना। तो क्या होता है? तो अप्रोबियस मतलब होता है, इसका उल्टा हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं लेमेंट। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है? लेमेंट मतलब क्या होता है? विलाप करना। उसका उल्टा क्या हो जाता है? तो रिजॉइस हो जाता है, यानी आनंद। ठीक है, आनंद मतलब कोई दुख हो जाएगा तो विलाप करेंगे, बैठ के कर क्या करेंगे? विलाप करेंगे। तो लेमेंट मतलब क्या होता है? विलाप करना, यानी निराश हो जाना एक तरह से। उसके बाद देखिए रिजॉइस। रिजॉइस मतलब होता है आनंद करना, यानी उसका अपोजिट, यानी अपोजिट मीनिंग हो जाए तो यानी लेमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? रिजॉइस हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हैंडली। क्या लिखा हुआ है? तो हैंडली। हैंडली मतलब होता है आसान। जैसे हम लोग किसी चीज़ को उठाते हैं, हैंडल से उठाते हैं, तो वो क्या होता है? आसानी से उठाते हैं। अगर कोई वस्तु को ऐसे उठाइएगा तो बड़ा वजन लगता है, लेकिन अगर कोई हैंडल लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, इसीलिए हैंडली। ठीक है, हैंडली। तो हैंडली का उल्टा क्या हो जाएगा? हैवी। हैवी, हैंडली मतलब आसान, तो हैवी मतलब भारी। हैवी मतलब क्या होता है? भारी। हैंडली मतलब आसान, तो हैवी मतलब भारी। अब है अफर्म। क्या लिखा हुआ है? अफर्म। अफर्म मतलब होता है दृढ़ता से कहना, यानी किसी को हम कहते हैं, यानी जोर से कहते हैं, या मतलब सीरियसली कहते हैं। यानी अफर्म मतलब होता है दृढ़ता से कहते हैं या सीरियसली कहते हैं, लेकिन सामने वाला क्या करता है? अवॉइड कर देता है हमारी बात को, यानी टाल देता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप कहिएगा सीरियस में, सामने वाला टालेगा, जबकि टालना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यानी अफर्म। अफर्म का उल्टा क्या रहेगा? यानी निगेट करना, या तो निगेट होगा या अवॉइड होगा, यानी टालना, यानी निगेट या अवॉइड, यानी दोनों का अर्थ क्या आ जाएगा? इसका जस्ट उल्टा। अफर्म मतलब होता है सही से, मतलब बढ़िया से कहना या दृढ़ता से कहना, जबकि निगेट मतलब निगेट या अवॉइड मतलब होता है मतलब आसानी से, मतलब त्याग टाल देना या ध्यान नहीं देना। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये वर्ड वाला क्लास है, इसीलिए हमको समझाने में टाइम लग रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, कोई भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये हम पढ़ा के निकल जाएंगे, आप लोग पढ़िएगा, वर्ड समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये स्पेलिंग है, ये साइनो हो गया, ये एंटो हो गया, ये सब आपके रटने की चीज़ है, तो बार बार अगर सही से नहीं समझाएंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, द वर्ड क्या लिखा है? द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज क्या कहलाता है? तो आइडोलेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडोलेट्री, यानी मूर्ति पूजा। ए ग्रुप ऑफ गर्ल, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या कहलाएगा? बेबी कहलाएगा। ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी ऐसा जगह जहाँ पे पक्षी को क्या करते हैं? रखते हैं, क्या कहलाता है? एवियरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एवियरी, यानी पक्षीशाला। वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी जो नींद में भी टहलता है या चलता है, क्या कहलाता है? सोमनम बुलिस्ट कहलाता है। सोमनम बुलिस्ट क्या कहलाता है? तो सोमनम बुलिस्ट कहलाता है। इसके बाद वन हु स्टेज फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन,
यानी वो क्या करता है, स्टे कर जाता है, यानी विदाउट परमिशन के स्कूल से, तो क्या कहलाता है, ट्रूअंट कहलाता है, यानी अनुपस्थित होने वाला। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मिस स्पेलिंग है, यानी सही बोलेगा कि इसमें से सही कौन सा, आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा वर्ड सही है। तो देखिए वैक्यूम का स्पेलिंग आप लोग जान जाइएगा, इस तरह से होगा। एकोमोडेट का इस तरह से होगा। एम्ब्रेस का इस तरह से होगा। ठीक है, एम्ब्रेस या एम्ब्रास भी पढ़ सकते हैं, एम्ब्रास। ठीक है, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद है डिसअपॉइंटेड। यह क्या हो गया, यह मीनिंग हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे साइनों का क्या लिखा है। ऑब्नो, क्या लिखा है, ओब्नोजियस, 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 ऐसे पढ़ते हैं ना, ओब्नोजियस, यानी स्पीड में पढ़ देते हैं तो ओब्नोजियस पढ़ देते हैं। ठीक है, डिस्गस्टिंग हो जाएगा, डिस्गस्टिंग या डिस्गस्टिंग। या इंसेप्शन, क्या आता है, इंसेप्शन मतलब होता है इनिटिएशन या बिगिनिंग हो जाता है, यानी इसका जस्ट समान वर्ड है। उसके बाद देखिए एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब होता है वॉशिंग, यानी समान वर्ड है। और ऑडेसिटी मतलब होता है बोल्डनेस, यानी बोल्डनेस मतलब क्या होता है, साहस से बोलना किसी भी चीज़ में। उसके बाद इंट्रीट या रिक्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो साइनो था यहाँ तक, जबकि ये हो गया एंटो। एंटो में क्या है, तो अप्रोब्रियस मतलब होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेमेंट, लेमेंट का उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, तो रिजॉइस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एफर्म, एफर्म का उल्टा क्या हो जाता है, निगेट या एवॉइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ जो है ज़्यादा नहीं, कम से कम तो 10 को तो जो है वर्ड हम लोग देख लेते हैं आइडम्स फ्रेज का, ताकि आप लोगों को क्या हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम भी नजदीक आ रहा है तो थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा। देखिए आप लोग हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, ब्लो आउट, ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब क्या होता है, टायर, जिसे ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना या टायर का फटना, विस्फोट करना। ठीक है, तो ब्लो आउट का, ब्लो आउट मतलब आइडम्स का इसका वर्ड आगे होगा पुट आउट, पुट आउट भी हो जाएगा। उसका ब्रिंग आउट मतलब होता है पब्लिश्ड, यानी प्रकाशित करना। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर, मतलब टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो आइडम्स फ्रेज का एक का दूसरा मीनिंग पूछेगा। ठीक है, तो लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में समझेंगे आइडम्स एंड फ्रेज में। उसके बाद देखिए टर्न आउट, टर्न आउट मीन्स होता है हैपन या प्रूव टू बी, यानी उपस्थित होना या निकाल बाहर करना। ठीक है, हैपन मतलब होता है हो जाना। ठीक है, यही निकाल बाहर करना या हो जाना। प्रूव टू बी यह भी होता है। उसके बाद देखिए डू अवे विथ, डू अवे विथ का अर्थ होता है कैंसिल, इंग्लिश में वर्ड समझ में आ गया। डू अवे विथ मीन्स कैंसिल या एबोलिश या टर्मिनेट या रिमूव, यानी यह साइनों में भी काम करेगा। यानी डू अवे विथ दैट मीन्स कैंसिल, एबोलिश, टर्मिनेट या रिमूव। टर्मिनेट कर देना, जैसे जॉब से क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बोल्ड फ्रॉम ब्लू, ए बोल्ड फ्रॉम ब्लू मीन्स क्या होता है, सडनली, क्या होता है, सडनली कैलामिटी, क्या होता है, सडनली कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी। ठीक है, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब सडनली कैलामिटी हो जाएगा। ठीक है, डू अवे विथ का अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय, डू अवे विथ मतलब टू डिस्ट्रॉय मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर देना, यानी बर्बाद कर देना। उसके बाद है अगला देख लेते हैं, टू कास्ट अ सलर ऑन, टू कास्ट अ सलर, SLUR, सलर ऑन। ठीक है, टू कास्ट अ सलर ऑन मतलब होता है टू प्रेस, क्या होता है, PRAISE, टू प्रेस या टू ब्लेम या टू एक्यूज, यानी किसी पर क्या होता है, ब्लेम लगाना, क्या होगा ना, ब्लेम मतलब दोष लगाना। ठीक है, या टू एक्यूज, वो इसी का सबका अर्थ समान ही है। ठीक है, यानी टू कास्ट सलर ऑन मतलब होता है दैट मीन्स टू प्रेस, टू ब्लेम या टू एक्यूज हो जाएगा। ठीक है, टू बी एट सी, यानी टू बी एट सी का अर्थ होता है कंफ्यूज, यानी टू बी एट सी का अर्थ होता है कंफ्यूज, अर्थ से निकालना पड़ता है। जैसे टू बी क्या है, टू बी एट सी, हम लोग समंदर में जाते हैं तो क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाना है, नहीं जाना है, कोई रास्ता का पता नहीं चलता है। ठीक है, इन ऑलमोस्ट नो टाइम, जैसे इन ऑलमोस्ट नो टाइम, इसका मतलब हो गया क्विकली, यानी क्या होता है, क्विकली, यानी इन ऑलमोस्ट नो टाइम का अर्थ मतलब है लगभग मेरे पास समय ही नहीं है, इसका मतलब हम जल्दबाजी में है, यानी क्विकली यानी तेजी से। टू बी एट सी मतलब कंफ्यूज, अभी हम पढ़ाए हैं। उसके बाद
स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी स्किन ऑफ हिज टीथ मतलब जस्ट बेयरली हो जाएगा, यानी किसी तरह। स्किन ऑफ हिज टीथ यानी यह क्या है, तो आइडम्स फ्रेज है, तो अर्थ दूसरा तरीका से निकलता है। स्किन ऑफ हिज टीथ यानी जस्ट बेयरली, यानी किसी तरह, यानी जस्ट बेयरली मतलब किसी तरह। लेफ्ट टू स्क्रैप क्या है, तो लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल क्या है, तो लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल, लेफ्ट टू स्केप द बैरल क्या लिखा हुआ है, तो लेफ्ट टू स्केप द बैरल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टू बिफोर्स टू यूज वंस लास्ट रिसोर्स, यानी जो हमारा लास्ट का जो रिसोर्स है उसे हम लोग क्या करते हैं, यानी टू बिफोर्स टू यूज वन लास्ट रिसोर्स, यानी जो हमारा अंतिम जो है रिसोर्स बचा हुआ उसे भी क्या करते हैं हम लोग, यानी यूज कर लेते हैं, यानी फोर्स से, यानी मतलब जबरदस्ती तरीके से। ठीक है, इसका देखिए एक बार और मीनिंग पूछा जा सकता है, लेफ्ट टू स्क्रैप द बैरल, ठीक है, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट रिसोर्स हो जाएगा। 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब क्या होता है, तो 40 विंग्स का मतलब होता है ए शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे, यानी क्या होता है 40 विंग्स का तो अर्थ होता है 40 विंग्स, दैट मीन्स ए शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे, यानी एक दिन के दौरान जो क्या होता है छोटा सा एक तरह से झपकी लेना। ठीक है, अब है मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ स्ट्रो का अर्थ क्या होता है, तो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी मैन ऑफ स्ट्रो नहीं कहता कि पानी में एक स्ट्रो डाल देते हैं, यानी मामूली आदमी है, अगर पानी में एक छोटा सा स्ट्रो डाल देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी मामूली आदमी। ए मैन क्या है, तो मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस मतलब पदार्थ, यानी एक आदमी है जिसके पास कोई भी पदार्थ नहीं है, यानी मामूली आदमी है। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्ट, सॉरी हॉर्नेस्ट, HORNEST, हॉर्नेस्ट नेस्ट मतलब क्या होता है, ए वेरी डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉर्नेस्ट नेस्ट दैट मीन्स ए वेरी डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन। अब है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, डीप, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, दैट मीन्स डीप होता है, यानी डीप मतलब गहराई से। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब डीप। उसके बाद होता है डाइवोल्गिव या डिवोल्गिव, DIVULGE, डिवोल्गिव क्या है, तो डिवोल्ग, डिवोल्ग मतलब क्या होता है, कंसियल क्या होता है, डिवोल्ग मतलब होता है कंसियल या सेक्रेट क्या होता है, सेक्रेट या हाइड, यानी डिवोल्गिव, डिवोल्ग मतलब क्या होता है, तो डिवोल्ग मतलब होता है कैंसिल भी होता है, कॉन्सियल होता है, कॉन्सियल या सेक्रेट, कैंसिल नहीं होगा, कॉन्सिल क्या है, तो कॉन्सिल होता है, सेक्रेट होता है या हाइड होता है। ठीक है, डिवोल्ग मतलब। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ वर्ड आप लोग को मतलब सुनने से क्या होता है याद भी हो जाता है, इसलिए आज यही रहने देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग कुछ नहीं करिएगा, अगर नहीं भी लिखना है तो वीडियो को रोज देखिएगा और उसको कॉपी पे, एक रफ कॉपी पे लिखते जाइएगा, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, जब आएगा तब अगर नहीं बना के आइएगा तो पछताइएगा। इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए और कुछ नहीं करना है, रटना फटना नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग में याद रखना है और उसी चीज़ को बार बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी है, बार बार बचपन से जितना पढ़े हैं वो कॉमन सेंस, और कुछ कॉमन सेंस से भी बनेगा तो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ का वर्ड टफ है, जो हम वर्ड मीनिंग जो दे रहे हैं यह टफ वाला वर्ड मीनिंग है, और आप जो पढ़े होंगे इजी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपको पैसेज भी बनेगा, क्योंकि पैसेज जो है 20-25 नंबर का पूछा जाता है, और 20 नंबर में से पैसेज कम से कम, अगर थोड़ा भी इंग्लिश आपका अच्छा है तो 15 नंबर लाइएगा, अगर इसका थोड़ा अच्छा आपने अभी अच्छा है तो 18 नंबर लाएगा, 20 भी लाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।